The Legend of Furi। जंगल के पत्तों ने राज फूंक दिए। जैसे ही छोटा फूरी घास और बेलों के बीच लड़खड़ाते हुए चला। उसके छोटे पैर घायल थे, आंखों में डर और उलझन थी। कुछ घंटे पहले तक वो अपने गर्म और सुरक्षित घर में था, अपने माँ बाप के साथ। जर्रब एक महान योद्धा और बिली एक जादूगरनी जिनकी रगों में प्राचीन जादू था। अब दोनों चले गए थे। उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांस में एक पुराना मंत्र बोला, उसे सुनहरी रोशनी में लपेटकर दूर भेज दिया, दुश्मनों से बचाने के लिए। अपनी जान देकर उसने फुरी की जान बचाई। और अब एक अनजानी जंगल में अकेला 4 साल का फुरी भटक रहा था। उसके हाथ अपने सीने पर थे, आंखें हर आवाज पर चक्का हो जाती। हर झाड़ी में कुछ था, आंखें चमकती थी। जंगल में मॉन्स्टर्स और अजीबोगरीब प्राणी खुले घूमते थे। फुरी चुप रहा, एक बड़े पेड़ के नीचे लिपट गया। कितने घंटे बीत गए पता नहीं। भूख से पेट में जलन हो रही थी। तभी दूर से कुछ आवाजें आई, लड़ाई की चीखें नहीं, इंसानों की आवाज। उसने पत्तों के पीछे से झांका। एक लड़का, शायद 11 साल का, घास के मैदान से भाग रहा था। उसके पीछे एक छोटी लड़की थी, बस 5 साल की। दोनों के पीछे एक बड़ा मॉन्स्टर भाग रहा था, दहाड़ता हुआ। फुरी का दिल जोर से धड़कने लगा। लड़का अचानक रुका। उसने अपनी पीठ से एक तलवार निकाली, पुरानी सी, लेकिन उसके हाथों में जांग थी। एक ही वार में उसने राक्षस को 2 टुकड़ों में काट दिया। मॉन्स्टर जमीन पर गिर गया गूंज के साथ। फुरी की आंखें फट गई। ऐसा तो कभी नहीं देखा था। दिल में एक छोटी सी आशा जगी, शायद मैं अकेला नहीं हूं। उसने उनका पीछा करना शुरू किया। वो थोड़ा पीछे से चला, चुपचाप। हर बार फुरी चिपक जाता पेड़ के पीछे, लेकिन हादू, वो 11 साल का लड़का, कुछ महसूस कर चुका था। उसने तलवार निकाली और घूम गया। पेड़ के पीछे से एक छोटा डरा हुआ लड़का दिखा, नंगे पैर, आंखों में डर। ए, हादू बोला, यहां क्या कर रहा है तू? फुरी थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता। हमारा गांव, उस पर हमला हुआ। मेरी माँ बिली ने मुझे यहां भेज दिया, मैजिक से। हाडू ने भावुक होके बोला, मैजिक? वो हंस दिया, हल्की हंसी थी, ताना नहीं। उसके साथ एक छोटी लड़की थी, सासा। हाडू का हाथ पकड़ रखा था। फुरी को क्यूरियस नजर से देखती हुई, कहाँ जा रहा है? हाडू ने पूछा। पता नहीं, फुरी ने सिर हिला दिया। कुछ खाया है? नहीं। चल, अब तू हमारे साथ है, हाडू बोला, तलवार कंधे पे डालते हुए। वो फुरी को एक छोटे से गांव ले गए, जंगल के किनारे पर बसा हुआ। लकड़ी और पत्थर के घर, दीवार पर बेलन, चिमनी से धुआं उठता हुआ। सबसे ऊपर एक पहाड़ी पर एक बड़ा हवेली जैसा घर, शांत और कुछ अजीब सा। वो एक छोटी झोपड़ी में पहुंचे जहां एक गरम ऑरेंज रोशनी थी। एक मजबूत और प्यारी औरत चूल्हे पे खाना पका रही थी। ये माथा है, हमारी माँ, हद्दू ने बोला। मॉम, जंगल में एक बच्चा मिला। माथा ने घबराहट भरी नजर डाली, लेकिन फिर एक प्यारी सी मुस्कान दी। बेचारा बच्चा, आजा, कुछ खा ले। फुरी ने जैसे दिनों बाद खाना देखा हो, सब कुछ निगल गया। उस रात वो आग के पास लिपट कर सोया। पहली बार उसने महसूस किया वो सुरक्षित है। महीने बीत गए, साल गुजर गए। फुरी हद्दू और सासा के साथ बड़ा हुआ। हद्दू ने उसे तलवार चलानी सिखाई। लकड़ी के हथियारों से प्रैक्टिस होती थी, रोज स्पारिंग होती। धीरे धीरे फुरी एक दर्द से काटते बचपन से निकलकर एक मजबूत लड़का बन गया। लेकिन वो अपना गांव और माँ बाप को कभी भूला नहीं। एक शाम, जब उसके माँ बाप की मौत को 3 साल हो गए थे, फुरी तारे तकते हुए बैठा था। उसने वही मंत्र बोला जो माँ ने उससे भेजते वक्त बोला था।
हवा में कुछ बदल गया। उसके हाथों से आग निकलने लगी, लेकिन बर्बादी की नहीं, प्राचीन जादू की आग थी वो। एक सुनहरी एनर्जी उसके आसपास फैल गई। धरती हिल गई, आसमान में रोशनी नाचने लगी। पहाड़ी के ऊपर जो हवेली थी, वहां कुछ परछाइयां थी जो सब देख रही थी। वो शैडो आर्मी के लोग थे, वही लोग जिन्होंने कभी फायारा पर हमला किया था। अब उन्हें पता चल गया, बिली का बेटा जिंदा है और उसकी शक्ति वापस आ रही है। शैडो आर्मी ने फिर से अंधेरा ओढ़ लिया। रात के अंधेरे में वो गांव पर टूट पड़े। घर जलने लगे, लोग चीखने लगे। माथा ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन ज्यादा थे। फुरी ने आग में कदम रखा। उसके हाथों में आग थी, आंखों में गुस्सा और दुख। वो अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक आग था।